जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह जो वीडियो है त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी इंट्रोडक्शन इसका समझ चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत की जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ध्यान देना आप लोग। हमारे साथ हमारे कुछ मित्र भी बैठे हैं और तो ये भी समझेंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक ट्रायंगल है जो क्या है, एबीसी है, और इसका एंगल बी जो है राइट एंगल है। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में मान क्या होगा। बिल्कुल ओके, आइए देखा जाए, पढ़ा जाए और समझा जाए। देखिए, इसमें फिगर वगैरह नहीं दिया है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने का प्रयास करिए। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, देखिए समकोण का मतलब आप जानते हैं, राइट एंगल का मतलब जानते हैं कि समकोण वही होगा जब दो भुजाएं आपस पर बिल्कुल सीधा होंगे, ऐसे लंबवत। तो समकोण बोला गया, तो यहां पे हमें जो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसकी भुजाएं क्या हों, जिसकी दो भुजाएं बिल्कुल सीधी हों, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी। और इस त्रिभुज का नाम क्या रखना है, एबीसी। इसमें बोल रखा गया है या बोला गया है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया कि कोण बी समकोण है। यहां पे जो समकोण बन रहा है जी, हाँ धनुर्धर, समझ रहे हैं, ठीक है। कोण बी क्या है, समकोण है। तो इस बात का जब भी फिगर बनाइएगा आप भी ख्याल रखिएगा, जब भी आप फिगर बना रहे हैं तो फिगर बनाते वक्त त्रिकोणमिति से संबंधित आप एक चीज ध्यान दे लीजिए अच्छे से कि समकोण किसको कहा गया है। इस प्रश्न में बिल्कुल बोला है बी समकोण है, ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए, तो बी समकोण कर दिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अन्य दो शीर्ष बचे उसको कहीं भी रख देना है। त्रिभुज कौन सा बनाना है, ए बी सी, 3 पॉइंट आ गया, ए बी सी, सी तो हो गया, ए बी तो हो गया, बचा आपको क्या, और ए और सी। तो ए और सी आप कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आ जाओ मेरे रसगुल्लों, ध्यान देना। ये बन गया त्रिभुज। इसमें क्या क्या दिया है, दिया है गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना जी, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज ख्याल करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि जब कभी भी आप त्रिकोणमिति से संबंधित अर्थात ट्रिगोमेट्री से संबंधित कोई भी प्रश्न बनाए और उसमें फिगर वगैरह दिया गया है और उस फिगर में जो भुजाएं हैं उसमें उसके बारे में भी चर्चा है, तो आप एक काम करिएगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजा को पता कर लीजिएगा। यदि पता नहीं है तो आप गौर करिए, इस त्रिभुज में ए बी दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना, 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना है, बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो आप गौर कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा यहां पे कि 2 भुजाएं तो पता है लेकिन तीसरा वाला पता नहीं है। ओके, तो सबसे पहला काम होगा कि तीनों भुजा ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे आगे। ओके, तो आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि यदि 2 भुजाएं पता हो समकोण त्रिभुज में, तीसरा ज्ञात करना हो कोई भी, तो उसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, राइट। तो आप देख ही पा रहे हैं कि चूंकि कोण बी
कितना है 90 डिग्री, कोण भी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो देखिए आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है मेरे दोस्त, आप लोग भी याद रखिएगा कि क्या बोला जाए, हाइपोटेनस किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब स्पेशल कोड के बारे में नहीं है तो कोई भी आधार और कोई भी लंब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो आप कर लीजिए AB स्क्वायर आप प्लस BC स्क्वायर, राइट। आप यहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप दर्शा चुके हैं कि B क्या है 90 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे सॉल्व करिएगा तो AC बराबर ज्ञात करिएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें AC ही ज्ञात करना है। AC ज्ञात करेंगे तो रूट उधर जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा रूट। और AB का मान क्या है, AB का मान देखिए 24 सेंटीमीटर। AB कितना है जी 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है निरहु, ठीक है, हाँ जी 24 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। BC कितना 7। आप इसे सॉल्व करिए, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, टोटल सॉल्व करिएगा 625 और 625 का वर्गमूल करिएगा 25 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त ये तो हो गया, तीनों भुजा हम लोग फाइंड कर लिए, दो पर पहले से पता था, एक चलो अच्छा है मेरे भाई मेरे दोस्त। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें हम सभी को ज्ञात करना है मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े। हाँ जी, पहला इसमें दो क्वेश्चन है, एक में ज्ञात करना साइन A का मान और एक में ज्ञात करना आपको कॉस A का मान। ओके, करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे, बेझिझक करेंगे। ओके, अब बात आता है साइन A, साइन थीटा। तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। मैं इधर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण। ओके, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, क्लियर है। पहले तो यही दो चीजें बात है, और भी बहुत सारा सूत्र मैं लिखवा चुका हूं टोटल। तो पहले आप ये दो चीज समझे, अब उसके बाद आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस ना समझ में आए तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहते हैं, उसे हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। उसके बाद याद करिए, जिस कोण के बारे में बात किया जाए, जिस एंगल के बारे में बात किया जाए, वो थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। इस प्रश्न में थीटा की जगह क्या है A, उसके ठीक सामने वाला भुजा, याद करिए इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट। और जो भी बच गया, बचा हुआ जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा बेस। इतनी बातें आप माइंड में सेट रखिए, ये तुरंत और अभी जरूरत पड़ने वाला है। तो मेरे दोस्त ध्यान दिया जाए, साइन A यानी साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है A, थीटा की जगह A। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस अर्थात लंब बटा कर्ण। तो भाई लंब क्या होगा, A के सामने वाला भुजा लंब होगा, थीटा क्या है यहां पे A, तो A के सामने वाला लंब अथवा परपेंडिकुलर। तो A ये है, A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। ये हो गया परपेंडिकुलर की जगह पर हो गया BC। ओके, बटा में कर्ण अर्थात हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला। क्लियर बात, वहां से भी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, बाकी चीजें कीजिए आप। BC का मान कितना 7, AC का मान कितना, AC का मान आप गौर करिए, देखिए 25 निकाल चुके हैं, AC का मान कितना 25, ये हो गया।
आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। जुग जुगा जिया अगला है कॉस ए। कॉस ए, अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, याद करिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, चीजें क्लियर रखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे बेस क्या होगा? देखिए ए, ए किस एंगल के बारे में बात किया है? एंगल ए, यानी ए के सामने वाला तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अर्थात लंब। ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये लंब अर्थात परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला कर्ण यानी एसी कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो बेस कौन बचा? आपने ही ना देख रखा था कि क्या बोला जाए, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कर्ण, जिसके सामने जो भी कोण है, जो भी एंगल है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर अर्थात लंब। ओके, क्लियर है? नहीं क्लियर, बोलो बोलो बोलो, बोलो हल्के ही आवाज में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 90 के सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण यानी हाइपोटेनस, किस कोण के बारे में बात किया है? ए के बारे में। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर। क्लियर बात? तो इसमें तो दो ठो तो खत्म हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, तो ये वाला बच गया। तो बचा हुआ क्या ही कहलाएगा? बेस। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो बेस यहां पे जब एंगल ए के बारे में चर्चा करेगा तो ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये बेस यानी आधार। तो हमें सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है? ए बी, राइट, और कर्ण क्या है? 90 के सामने वाला यानी ए सी। क्लियर बात? अब आ जाइए, ए बी का मान कितना है मेरे दोस्त? तो गौर करिए, ए बी का मान ऑलरेडी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और एसी का मान कितना है? एसी का मान है 25। देख लीजिएगा। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हम सभी को इसी प्रश्न में सेकेंड दे रखा है। ये पहला में 2 क्वेश्चन था, इसका सेकेंड क्या कह रहा है? इसका सेकेंड कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। किसका किसका? साइन सी और कॉस सी। हमें साइन सी का मान चाहिए और कॉस सी का मान चाहिए। ओके, क्लियर है? अब यदि गौर करोगे तो एंगल मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पर चेंज हो गया, एंगल यहां पे चेंज हो गया, राइट? कौन सा एंगल हो गया? ए के जगह पर कौन सा हो गया? सी। तो अब इस हिसाब से समझो कि सी के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। जब सी के बारे में बात करेंगे तो सी के सामने वाला क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अर्थात लंब। ए बी लंब हो गया अभी सी के लिए, कोण सी के लिए ए बी लंब परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाला कर्ण। क्लियर है? तो बच क्या गया? बीसी। जो बचेगा वो आधार। क्लियर बात? जो कोण बात, जिस कोण के बारे में बात करेगा उसके सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया आधार। हमें चाहिए साइन सी। क्या चाहिए? साइन सी। तो सी के साथ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो सी के सामने वाला लंब यानी ए बी लंब हो गया। ओके, परपेंडिकुलर हो गया। कर्ण, कर्ण क्या हो गया? 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कर्ण यानी क्या? हाइपोटेनस यानी एसी। ए बी का मान कितना है? कर लीजिए, ए बी का मान 24 और एसी का मान कितना है? एसी का मान 25। आई होप की चीजें समझ पा रहे होंगे बिल्कुल शिद्दत से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आगे दे रखा है आपको, क्या बोला जाए? कॉस सी। कुर्सी है तो कुर्सी के सामने वाला तो लंब हो ही जाएगा, ये कर्ण हो ही गया है, ये बच गया। तो ये क्या होगा? आधार। हमें सूत्र क्या चाहिए? आधार बटा में कर्ण यानी बेस बटा में हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। तो बेस अपना क्या है? क्योंकि बेस ही चाहिए ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, बेस बटा में हाइपोटेनस। बेस क्या हुआ? बीसी और हाइपोटेनस यानी एसी। बीसी बाई एसी। बीसी का मान 7 और एसी का मान कितना? 25। पहला ये बन गया, राइट? कोई दिक्कत है?
चलिए, और उतारिएगा इसे या अपलोड कर देंगे तब देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए ओके। नहीं तो हो सके तो आप साथ में मेरे लिखते रहिए, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, आप लोग यदि नहीं उतार पाए हैं तो थोड़ा सा पीछे करके इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप साथ में लिखते रहिए जैसी इच्छा आपकी। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। और मेरे दोस्त, पढ़ना बेहद जरूरी है मेरे भाई, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना बेहद जरूरी है। हर इंसान को इस पृथ्वी पर अपने बेहतरीन दिनों के लिए अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। हम हैं या आप हैं या कोई भी है, हर इंसान को अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा अपने बेहतरीन दिनों के लिए। तो ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न का फिगर ऑलरेडी दे रखा है, आकृति 8.13 फिगर दे रखा है। मैं फिगर पहले ड्रॉ कर ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिगर कुछ ऐसा है, और फिगर में क्या बोल रखा है मेरे दोस्त, फिगर में आपको ये P है, ये Q है और ये पॉइंट R है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे 90 डिग्री का एंगल पहले से दे रखा है। ओके, और उसके बाद मेरे दोस्त ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाला 13 सेंटीमीटर है। सब कुछ ये दिया है और डायरेक्ट हम लोगों को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और डायरेक्ट हम सभी को पता है क्या करना है, फाइंड करना है tan P माइनस cot R का। बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत आसान। और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इस वाले प्रश्न से कोई आसान प्रश्न ही नहीं है, चलिए समझिए। हाँ जी, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा की जगह सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो अब देखिए किस एंगल के बारे में बात किया है, P, यानी P के सामने वाला, जिस भी कोण के बारे में बात करें उसके सामने वाला लंब। सूत्र जिनको नहीं पता हो मैं लिख देता हूं, ऐसे मैं आशा करता हूं कि सभी को पता होना चाहिए। tan P बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस अर्थात लंब बटा में आधार, आपको पता होगा। और cot थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त, cot थीटा बराबर होता है इसी, ठीक इसका उल्टा है, बेस बाई परपेंडिकुलर अर्थात आधार बटा में लंब, याद रखिएगा। चीजें सुनिएगा आप लोग, tan P माइनस cot R चाहिए, ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, 2 ही लाइन का प्रश्न ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, tan P माइनस cot R, तो किस कोण के बारे में बात कर रहा है, एंगल P के बारे में बात कर रहा है। तो P के सामने वाला क्या होगा, P के सामने वाला लंब, क्लियर है। तो लंब बटा में आधार, तो देखिए एक बात समझिएगा, P के सामने वाला लंब हो जाएगा ये, P के सामने वाला लंब हो जाएगा ये है कर्ण। तो tan में तो हमें कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, हाइपोटेनस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें 2 चीज चाहिए, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए P के सामने वाला ये हो जाएगा, क्या बोला जाए, परपेंडिकुलर, ये कर्ण, जो बच गया क्या, आधार। तो भैया tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, P के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, QR। ओके, आधार क्या हो जाएगा, ये QR लंब हो गया और आधार क्या हो गया, PQ, आधार क्या हो गया, PQ माइनस। ओके, अब आ जाते किसको ज्ञात करने के लिए, cot R। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब अर्थात बेस बाई बी या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक बात समझते हैं, किस कोण के बारे में बात कर रहा है, R के बारे में। किसके बारे में, R के सामने वाला, आपने सीख रखा तो इतना देर में कि जिस भी कोण के बारे में बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर अर्थात लंब, ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या बचा, ये cot थीटा बराबर सूत्र आधार बटा में लंब। तो आधार क्या बचा cot के लिए, R के लिए आधार हो गया QR, तो आधार बटा में लंब, आधार हो गया QR।
ओके, और लंब क्या हो गया, आर है तो आर के लिए लंब हो गया पी क्यू, ये तो कण है ही, ये तो कण है ही, तो लंब क्या हो गया पी क्यू। और एक बात बताइएगा मेरे दोस्त, आप ही बस आप आराम आराम से बोलते रहिए भी रहिए, कुछ थोड़ा बहुत जब पूछा जाए अपने ही शब्दों में केवल हम ही सुन पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 माइनस 15 कितना होगा, 0। ओके ठीक है, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा मैं यदि पूछूं 150 माइनस 150 क्या होगा, तो भी 0। अच्छा आप क्या समझ रहे हैं कि एक ही चीज है, अब बीच में माइनस कट के क्या हो जाएगा 0। देखिए क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू दोनों एक ही चीज है, कट के क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 0। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहे ना इस वाले प्रश्न को आप लोग भी तो पूरा नौटंकी करके पाइथागोरस प्रमेय यूज करके क्यू आर ज्ञात करिए, अब फिर वो करिए, लेकिन हमें क्यू आर का जरूरत ही नहीं पड़ा, लास्ट तक बचेगा कुछ तब तो, कट तो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास उसकी मतलब उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बनाने की भी जरूरत मतलब क्यू आर ज्ञात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, इस बात का खोपड़ी में लॉक कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, ठीक है मेरे दोस्त, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, अब हम सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें बात ध्यान दीजिएगा, और गिवन दैट दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और हम लोगों से मान पूछा जा रहा है कॉस ए और टैन ए का। आराम से बिल्कुल, क्या क्या दे रखा है, साइन ए का मान दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कॉस ए और टैन ए। तो बबुआ एक चीज समझो, पहले हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टैन ए, इसका मान ज्ञात करना है कॉस ए और टैन ए, इसको ज्ञात करना है रे लाला, कॉस ए और टैन ए, सिंपल सी बात। तो कॉस थीटा बराबर, देखिए इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें समझिए। आप पहले एक बात का ख्याल रखिए, हमें फिगर बनाना कब जरूरत पड़ेगा या फिगर बनाने की जरूरत कब पड़ेगा। तो देखिए जब त्रिकोणमिति का प्रश्न दिया हो ढेर सारा, और एक ही प्रश्न में अलग अलग एंगल के बारे में बात किया गया हो, किसी में ए के बारे में बात किया गया हो, किसी में बी के बारे में बात किया गया हो। अभी जो ठीक पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले अभी सेकंड किए थे आप, उसमें क्या देखे थे, tan p माइनस कॉट r, ये बिना फिगर का सॉल्व ही नहीं हो सकता है, या कुछ इसके बारे में और डाटा दिया होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग एंगल के बारे में चर्चा है, देख पा रहे हो ना, इसमें अलग अलग एंगल के बारे में, अलग अलग कोण के बारे में चर्चा है। लेकिन आपको जो अभी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सब जगह कोण ए के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसका मतलब फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा में कोण, यानी पहले हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कोण, राइट। तो अब यदि गौर करिए तो यहां से क्या हो गया, इसलिए P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 4। ओके क्लियर है, यहां तक क्लियर है बात, ओके। हाँ एक चीज ख्याल करिएगा, आप सभी लोग थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए। अन्य मतलब किसी किसी जगह पर या आपके बुक में इसे बनाने का तरीका क्या दिया गया है, इसमें ना आपके किताब में दे रखा है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व ऐसे करें आप, जैसे मान लीजिए 3/4 है, P बटा H तो है, और बराबर K मानने के लिए बोला गया है, तो उस तरीके से बनाइएगा तो P बराबर आएगा सॉल्व करने के बाद 3K और H बराबर आएगा 4K। हाँ
तो आप इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि लास्ट में भी के वगैरह कट ही जाता है सब कुछ। के जो आप जो भी मानिएगा यहाँ पे वो सब क्या होता है, कट जाता है, कोई फायदा होता नहीं है। और ये मानना इसलिए पड़ जाता है ना कि क्योंकि 3/4 ही है, कहीं पे ऐसा भी रहा हो कि 6/8 रहा हो, क्योंकि यह एक प्रकार का अनुपात है, तो इसलिए यहाँ पे के मान लिया जाता है। हाँ, मैं तो कहूंगा कि बिना माने ही आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बनाइए। हाँ, और हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो साइन ए बराबर 3/4, राइट। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बराबर 4। अब देखिए 3 टर्म होता है, लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, क्या पता नहीं है, बेस। बेस के लिए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र आप जानते हैं, h² माइनस पी स्क्वायर, h² माइनस पी स्क्वायर। चलिए दोस्त, ठीक है, h² माइनस पी स्क्वायर। आपको अब यदि ना पता हो या नहीं याद आ रहा हो तो आपने पिछली क्लास में सीख रखा है कि ये सूत्र कैसे आया। तो मैंने आपको बता रखा था कि देखिए 3 टर्म होते हैं, एक होता है h, एक होता है p और एक होता है b, कर्ण, लंब और आधार। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण। और ये लंब और आधार क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तीनों भुजा, मतलब इससे छोटे होते हैं दोनों। तो आपको मैंने ट्रिक ये समझा रखा था कि देखिए आप यदि पूरा कैलकुलेशन करना चाहें तो पूरा कैलकुलेशन इस पे रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट ना, इस पे रख के कर लीजिए। या डायरेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ट्रिक ये बताया गया कि देखिए जी, यदि आप यच ज्ञात कर रहे हैं, यच सबसे बड़ा है। अच्छा, यच ज्ञात करना है तो आपको बचा क्या क्या, पी और बी। यच ज्ञात कर रहे हैं तो बचेगा पी और बी, दोनों का स्क्वायर रख दीजिए। यदि आप पी ज्ञात कर रहे हैं तो क्या बचा, यच और बी बच गया, राइट। इसका भी स्क्वायर सूत्र में, पहले अभी प्लस माइनस बाद में रखेंगे हम लोग। और यदि आपको बी ज्ञात करना है तो बच क्या गया, यच और पी, यच और पी, ये बच गया। अब बात आता है कहां पर प्लस रहेगा कहां पे माइनस। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में आपको बताया गया कि जब कोई भी चीज बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, तो डाटा को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस। तो सबसे बड़ा क्या है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, प्लस। ये दोनों क्या है, छोटा। तो दुनिया में कोई भी चीज छोटा करना है या कोई भी अंक छोटा करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। क्लियर बात, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आपको, तो उसी तरीके से बेस बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर h² माइनस पी स्क्वायर। क्लियर बात, ओके। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल शिद्दत से समझिए, मजा आएगा मेरे दोस्त। एकदम बिल्कुल आराम से, एकदम बच्चों के जैसा समझने का प्रयास करिए। हाँ, h का मान कितना है, 4 और 3 का है, p का मान है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 यानी कितना। क्लियर बात। आपको ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और tan ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। बेस कितना पता चला, √7, और हाइपोटेनस कितना है, रख दीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओ माय गॉड, ठीक ठाक, बहुत अच्छा याद आ रहा है, बहुत अच्छा याद आ रहा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, क्लियर है, ओके, धन्यवाद। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, √7।
यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा। ओके।